कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के मारो यारो। आज फिर हम ढाना खुर्द के अंदर खड़े हैं और एक ऐसे परिवार में मैं खड़ा हूँ जिसे मैं जीनियस कहूँ या जर्नियस कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक ही परिवार में दो दो बेटियाँ जिन्होंने आईआईटी में बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है ऑल इंडिया में। आप कहेंगे कि ये चमत्कार, ये क्रिस्मेटिक कैसे हुआ? इसके पीछे उनकी डेडिकेशन, लगन और बहुत मेहनत और एक गोल अचीव करने की जील जो होती है ना, वो है। एक शख्स मेरे मित्र हैं और पोस्ट ऑफिस में अधिकारी हैं और मैं इनसे जानूंगा कि बेटियां बेटों से कमतर नहीं होती कभी भी। पहले तो सीधा मैं राम प्रसाद जी से जानूंगा कि दो बेटियां हैं। एक सबसे पहले तो हास्य की आवाज़ के सभी दर्शकों और आपको मेरा नमस्कार। मैं रामवीर यादव ढाना खुर्द से, और इस वक्त मैं हास्य मुख्य डाकघर में पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी बेटियां, मेरा ज्वाइंट परिवार है, मेरे और मेरे छोटे भाई राजकुमार का। दोनों बेटियां पढ़ाई में लगन के साथ बहुत ही मेहनती हैं। इन्होंने मेरे पूरे गांव का नाम रोशन किया है, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। आईआईटी का लड़के 2-2 3-3 साल तक मेहनत करके उसके बाद बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, लेकिन इन्होंने फर्स्ट इंस्टेंस में ही आईआईटी को और बहुत ही अच्छे रैंक के साथ क्लियर किया है। सर, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं कि ऐसी बेटियां सबको दे। मेरे साथ है अनिल जी। अनिल जी, आपकी दो भतीजियां आईआईटी में सेलेक्ट हुई हैं, कैसा है? हाँ, बहनें हैं मेरी। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और मैं हमारी पूरी ग्राम पंचायत ढाना खुर्द की तरफ से हाँ। हमारी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी तो इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट पास किया है, अभी ये उसको क्वालिफाई भी करेंगी और बहुत बड़े अच्छे पद पर हमारे गांव का नाम रोशन करेंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आप अनिल जी हैं, बड़े हमारे नरेश जी के छोटे भ्राताश्री हैं, अनुज भ्राता हैं उनके। मैं जानूंगा साक्षी, आपने जैम के अंदर ज्वाइंट एडमिशन फॉर मास्टर्स क्वालिफाई किया और आईआईटी में आप एडमिशन ले जाएंगी। अब कौन सा रैंक आया? 204। इसके पीछे कितने यानी कि लेबर और डेडिकेशन करनी पड़ी आपको? मेहनत तो हर एग्ज़ाम के लिए ही करनी होती है, सबको करनी होती है, तो हमने भी करी। और एकेडमी से लेके कोचिंग हमने तैयारी करी और अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दिए। आप तो ग्रामीण आंचल की हैं, एचडी महिला कॉलेज में बीएससी पास करके फिर लगन से लगी, तो यही गोल अचीव किया। पिता का कितना यानी कि श्रेय देते हैं आपके? पूरा श्रेय हमारे पेरेंट्स को ही जाता है। अगर वो नहीं होते तो हम थोड़ी होते हैं, वो हमारा साथ नहीं देते तो हम थोड़ी कुछ कर पाते। अब मास्टर्स में आप एमएससी करेंगे आईआईटी में जाके, तो क्या लास्ट गोल क्या है आपका? लास्ट गोल यही है, हम फॉरेन से अच्छी जगह से पीएचडी करके अच्छे साइंटिस्ट बने, अपने देश के लिए कुछ आविष्कार करें, अच्छा आविष्कार। यू वांट टू बिकम ए साइंटिस्ट, and after completing your masters you will pursue the PhD doctorate. My good wishes with you. एक ग्रामीण आंचल की होके, एक रूरल बैकग्राउंड से होके आपने जो अचीव किया है ना, ये रेयर एंड रेयरेस्ट होता है। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू आल्सो। गांव की सरपंच जब एक महिला हो, नारी हो, एक बेटी हो और एक बहू हो, और उस गांव की बेटियां इतनी साथ में आसमान को छू जाएं तो बड़ा फक्र होता है। कैसा लगता है आपके दो, आपकी क्या कहूँ इनको, नंदे हैं। ये नंद के साथ साथ मेरी फ्रेंड रही है बहुत अच्छी, और अब भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे परिवार को और मेरे गांव को बधाई हो। दर्शकों मैं बता दूं कि ये कृष्णा जी हैं, कृष्णा यादव जी, और ढाना खुर्द की सरपंच हैं। पूरे परिवार को और पूरे गांव को बहुत बधाई हो। ये मेरे गांव की पहली ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने आईआईटी में एडमिशन लिया है, और पूरा गांव और
मैं भी साथ में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी और इतनी मेहनत से ही इसको क्लियर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को बहुत बधाई देना चाहूँगी, बहुत डेडिकेटिंग पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को इतना एनकरेज किया है। You are using the English words in your linguistic, yeah. I Yes. think so. You are also master, na? Master. yes. Yeah. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी फ्रेंड और इस गांव की बेटियों ने ऐसा पल हमें दिया है। तो मैं और पेरेंट्स से और मेरे गांव से भी उम्मीद करती हूं कि ऐसी अपनी बेटियों को आगे बढ़ावा दे और वो निकल कर और पूरे देश का नाम रोशन करें। एक पढ़ी लिखी सरपंच होना अपने आप में इस गांव का गौरव होता है, एक गांव का गौरव होता है। साक्षी, प्रीति, क्यों मैं बार बार बदल जाता हूँ? मेरे लिए तो सारी प्रीति और सारी साक्षी हैं जो सातवें आसमान को छूती हैं। प्रीति, पिता का सपना आपने पूरा किया, आईआईटी में आपने बहुत अच्छा रैंक लिया है। कौन सा रैंक लिया? 397 397। वो टॉपर्स के नज़दीक पहुंच गए आप तो, हैं? और जैम में हैं, मास्टर्स कर रही हैं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कौन सी में? जस्ट केमिस्ट्री है अभी तो मास्टर्स में। हाँ, उसके बाद सेकंड ईयर में आपके ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक में लेगा। यस। कितनी डेडिकेशन और कितनी लेबर इसके पीछे करनी पड़ी आपको? डेडिकेशन तो यही थी कि जब पढ़ाई कर रहे हैं तो यही सोच के की थी कि कहीं ना कहीं तो काम आएगी। हमें ये था कि आईआईटी का एग्ज़ाम देना है। बाकी पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। जब भी हमने एक बार इन्हें कहा था कि हमें दिल्ली जाना है कोचिंग के लिए, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बोले घर का काम हम संभाल लेंगे, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम कहीं भी जाओ, हमारा कितने घंटे लेबर करते हैं? घर वाले कितने घंटे लेबर करती हैं? हमने सारा दिन लगाया। जब जैसे खाना खाया फिर बैठ गए और क्लासेस लगा ली, फिर थोड़ा सा 15 मिनट का रेस्ट ले लिया, रात को भी पढ़ लिए। सबका अपना अपना आप भी कैपेसिटी। साइंटिस्ट बनना चाहती हैं? हाँ जी सर, पीएचडी करेंगे। ये दोनों बेटियां साइंटिस्ट बनकर आईआईटी से मास्टर्स करके स्पेस में भी जाना चाहती हैं और कुछ ना कुछ यानी कि देश के लिए करना चाहती हैं। जब बेटियां इतनी हाई क्वालिफाई हो जाएं और इतनी हाई अचीवमेंट ले लें तो सीना माँ का भी इतना ही गौरव से प्रफुल्लित होता है, पिता का भी होता है। मेरे साथ हैं मेरे परम मित्र राजकुमार जी, जिनकी बेटी, इनके दो भाई हैं, साक्षी हैं, एक प्रीति है। तो मैं सबको साधुवाद देता हूं। साहब, इतनी होनहार बेटियां इस घर में जन्मी हैं, ये बहुत आसमान की ऊंचाइयों को छुएं। जब टूटने लगे हौसले तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, वो ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल। जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो यही बेटियां, ये जुगनू है और जो किसी रोशनी के मोहताज नहीं, इन्होंने अचीवमेंट हासिल की है और आईआईटी में बहुत अच्छा रैंक लिया है। गुड विशेस ऑल ऑफ यू। चाहूँगा कि आप आसमान को छुएं। अगर देखना ही चाहते हो तो इनकी उड़ान को ज़रा और ऊंचा कर दो, आसमान